खतरा। यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर सभी सतर्क हो जाते हैं और उस खतरे से बचने के लिए हम जी तोड़ प्रयास करने से कभी पीछे नहीं हटते। पर कई बार मुसीबत की ना तो कोई रंग रूप होती है और ना ही इसका आकार मायने रखता है। हालांकि वाइल्ड लाइफ में सिर्फ बड़े आकार के जीवों जैसे कि शेर, बाघ व चीता जैसे जानवरों को सबसे घातक शिकारी माना जाता है, जिसे देखकर सभी सतर्क हो जाते हैं और कई बार खुद की जान भी इस खतरनाक जंगली जानवर से बचा लेते हैं। लेकिन अगर खतरा का आकार काफी छोटा हो और प्यारा हो तो तेज से तेज जानवर भी धोखा खा जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही जानवर की बात करने जा रहे हैं जो आकार में काफी छोटे और प्यारे तो होते ही हैं, पर इसके हमले के आगे शेर जैसे जीव भी मात खा सकते हैं। एक रात्रि का नन्हा शिकारी जो आकार में बेहद छोटे, लंबे कान और दो बड़ी काली आंखें इसे सबसे क्यूट जानवरों की लिस्ट में शामिल करती है। पर इसके कोमल अंग गर्म रेगिस्तान, तपती रेत और रेत के तूफान को भी काफी आसानी से झेल लेते हैं। मदर नेचर ने इसे इस प्रकार बनाया है कि दूर में होने वाली हल्की सी आवाज को भी ये तुरंत भांप लेते हैं। रेत में गड्ढे करके खुद को छिपा सकते हैं और खुद से 3 गुनी ऊंचाई तक कूद सकते हैं। और लोगों ने इस प्यारे से शिकारी लोमड़ी का नाम दिया है फेनेक फॉक्स, अर्थात छोटे पीले रंग का रेगिस्तानी लोमड़ी। रेगिस्तान का परिचय अगर सरल शब्दों में दिया जाए तो इसका अर्थ होता है एक ऐसी भूमि जहां पर जीना सबके बस की नहीं होती, क्योंकि दिन के वक्त यहाँ का तापमान इस दर्जे की पहुंच जाती है कि इस तापमान में चावल भी पक जाएं। वहीं रात के समय यह चीजों को बर्फ में तब्दील कर देती है। वैसी स्थिति में यहाँ पर जिंदा रहने वाले जीव अपने आप में एक मार्वल होते हैं, क्योंकि सभी रेगिस्तानी जानवरों में कई विशेष खूबियां पाई जाती है जो इसे औरों से काफी अलग बनाती है। और रेगिस्तानी जानवरों पर मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर रखी है, जिसे आप वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। पर उन सभी जानवरों में सबसे अनोखा जानवर है फेनेक फॉक्स, जिसे कैनाइन परिवार का सबसे छोटा सदस्य माना जाता है, जो आकार में किसी घरेलू बिल्ली जितना हो सकती है, क्योंकि एक पूर्ण विकसित फेनेक फॉक्स 30 से 40 सेंटीमीटर तक लंबे बढ़ सकते हैं और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले इस प्राणी का वजन 1.5 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। इस प्यारे से जानवर का घर एक बड़े क्षेत्र में फैले सहारा मरुस्थल को माना जाता है और ये बात तो आप जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे गर्म और बड़े रेगिस्तानों की लिस्ट में पहले स्थान पर आती है। फेनेक फॉक्स में फीचर्स का भरमार पाया जाता है, जैसे कि इसके कान जो इसकी खूबसूरती तो बढ़ाते ही हैं, पर इस कान की सहायता से ये हल्के से शोर को भी सुन लेते हैं। पर इस 6 इंच लंबे कान का असल मकसद इसे दिन के जानलेवा धूप से राहत दिलाना होता है। वहीं इसके घने फर इसे रात के कड़कते ठंड से बचाती है। इसके साथ ही इसके रेत की तरह दिखने वाले हल्के पीले भूरे बाल सन की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके ओवरहीटिंग से भी बचाते हैं। और रेत की कलर में इनके फर होने के कारण ये रेगिस्तान में काफी आसानी से कैमोफ्लेज हो जाती है। फेनेक फॉक्स के फर पूरे शरीर में फैले होने के साथ साथ इसके पैरों के सोल में भी पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये गर्म रेत में भी 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं और 2 फीट की ऊंचाई तक उछल सकते हैं। पर रेगिस्तान में जो इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है वो है पानी और भोजन। लेकिन इस प्यारे लोमड़ी की किडनी ज्यादा वाटर लॉस नहीं होने देती और रेत में जब ये अपना बिल बनाते हैं तो रात के समय नमी के कारण उस बिल में थोड़ी बहुत पानी जम जाती है, जिसे चाट कर ये अपनी प्यास बुझाते हैं। और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे छोटे मोटे रोडेंट, लिजर्ड्स और कीड़ों को खाना पड़ता है। पर अपने प्रेडेटरी नेचर होने के कारण ये बड़े जीवों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटती और इसकी हंटिंग टैक्टिक्स तो कमाल की होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटा सा रेगिस्तानी चूहा अपने भोजन की तलाश में भटक रहा है, वहीं फेनेक लोमड़ी शिकार की तलाश में निकला है। पर चूहे की जरा सी शोर इस लोमड़ी का ध्यान अपने ओर खींच लेती है, क्योंकि फेनेक लोमड़ी इंसानों के मुकाबले 20 गुना ज्यादा स्पष्ट सुन सकती है। इसलिए लोमड़ी चूहे के पीछे आता है, परंतु खतरे को भाप चूहा एक गड्ढे में चला जाता है। लेकिन यह चूहा ज्यादा देरी तक नहीं बच सकता, क्योंकि फेनेक लोमड़ी बिल में से चूहे को सूंघकर निकाल लेती है। पर कई बार रेगिस्तान में पाए जाने वाले जेरबोआ चूहे इस लोमड़ी के हाथों से फिसल जाते हैं, क्योंकि ये चूहे अपने ऊंचाई के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ऊंचा उछल सकते हैं, क्योंकि इसके पिछले 2 पैर कंगारू की तरह होता है। साथ ही इसके पिछले पैर में थोड़े बहुत फर पाए जाते हैं, जिस कारण रेत में इसे तेज भागने में ज्यादा पुश मिलती है। पर फेनेक का शिकार सिर्फ चूहे ही नहीं होते, बल्कि सांप भी होते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ एक फेनेक फॉक्स इस सांप के पीछे कई बार हमला करने का सही समय इंतजार कर रहा है।
और खुद को सांप के हमले से बचाते हुए इसे काटने की कोशिश करता है और मौका मिलते ही ये सांप को धर दबोचता है। ठीक इसी प्रकार रेगिस्तान में पाए जाने वाले जहरीले बिच्छू को मारने से भी ये परहेज नहीं करते और यहाँ भी फेनेक फॉक्स बिच्छू का काफी धैर्य और सावधानी से शिकार करता है। फेनेक फॉक्स एक सामाजिक जानवर होते हैं क्योंकि इसके परिवार में कम से कम 10 सदस्य होते हैं। ये फेनेक फॉक्स के 2 से 5 बच्चे हो सकते हैं जो बड़े होकर खुद का परिवार बना लेते हैं, पर उनमें से कुछ अपनी माँ के साथ ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं और इन नन्हे लोमड़ियों की औसत आयु 15 सालों की होती है। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि इस मांसाहारी शिकारी की क्यूटनेस देखकर कई लोग इसे घरों में पालना ज्यादा पसंद करते हैं, पर अपने प्रेडेटरी नेचर होने के कारण ये लोगों पर भी हमला करने से बाज नहीं आते। इसलिए इस प्यारे से जानवर के दूर से ही दर्शन किए जाए तो ठीक है, अन्यथा ये आपको काफी नुकसान पहुंचा सकती है। पर छोटे आकार के खूंखार शिकारी में फेनेक अकेला जानवर नहीं है, क्योंकि धरती पर एक ऐसा भी जानवर है जो विजल परिवार से अपना रिश्ता रखता है और खुद से 10 गुना बड़े आकार वाले जीवों को अपना शिकार बड़ी चालाकी से बनाता है। खैर, यदि आप विजल पर एक डॉक्यूमेंट्री चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।